परमहंस गीता दूसरा अध्याय दूसरा श्लोक। राजन, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। राजन, लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है, क्योंकि वेद वाक्य भी अधिकतर गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि के विस्तार में ही व्यस्त हैं। राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्रायः उनमें भी नहीं हुई है। तो मुनि जड़ भरत हैं और सिंधु नरेश को उपदेश दे रहे हैं। इसके पीछे की कहानी कुछ लोगों को पता होगी, बाकियों के लिए बताए देता हूँ। तो जड़ भरत अपना विचरण करते रहते थे। वास्तव में भरत ऋषि थे, पर वो अद्वैत ज्ञान की उस अवस्था में विचरण करते थे जहाँ बाहर से वो मोहमान राग द्वेष आदि से मुक्त होकर के सांसारिक दृष्टि से बड़े निष्क्रिय से हो गए थे। तो लोगों ने उनको जड़ भरत कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया सक्रिय रहती है, जिस मूर्खतापूर्ण कामना केंद्रित तरीके से पूरी दुनिया कर्म करती है, उन्होंने उस तरीके से कर्म करना छोड़ दिया था। तो संसारी लोगों की दृष्टि में वो जड़ प्रतीत होते थे, तो लोगों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। तो ऐसे ही जड़ भरत अपना कहीं घूम घाम रहे थे। तो वहाँ से सिंधु देश के राजा थे, उनकी सवारी निकली, पालकी में थे। तो उनको लोगों को पता चला कि भाई एक कहार की और ज़रूरत है। तो राजा के कारिंदे गए, ये मुनि दिखाई दे रहे थे और स्वस्थ सुडौल शरीर के थे। तो राजा के लोग इन्हें पकड़ लाए कि बोले चलो तुम जरा राजा के कहार बन जाओ। तो मुनि निर्विरोध भाव में विचरण करते थे। उन्होंने कहा ठीक है, करे लेते हैं। ले आए तो अपना राजा की पालकी में जुत गए। अब चलने लगी पालकी, तो मुनि एक एक कदम देख कर चले। वो ये देख करके चलें कि सामने ज़मीन पर कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा आ न जाए, उनसे पाँव से दब न जाए। बाकी सब कहार तेज़ी तेज़ी चलें तो पालकी असंतुलित हो जाए। तो राजा को क्रोध आया
बाकी कहारों ने बोला कि ये जो नया आपने अभी अभी हमारे साथ लगवा दिया है कहार, यही ठीक नहीं चल रहा, इसी की वजह से पालकी डगमग हो रही है। तो राजा ने फिर क्रोध में आकर के जड़ भरत को कुछ व्यंग्यात्मक बातें बोल दी और उसके बाद कुछ ऐसी भी बातें बोल दी कि भाई तुमको दंड दे देंगे और क्रोध में और ये सब। तो फिर उसके बाद जड़ भरत ऋषि ने राजा को यथार्थ तत्व का उपदेश दिया। वही उपदेश परमहंस गीता में वर्णित है और बहुत सुंदर उपदेश है। आशा करता हूँ सबने ही पढ़ा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हो वो अभी भी पढ़ लें। बिल्कुल सारात्मक है, अति संक्षिप्त है और एकदम मर्म मात्र की बात है। तो यहाँ पर भरत ऋषि राजा से कह रहे हैं कि देखो, दुनिया में जो व्यवहार चलता है वो तो सच्चा नहीं है। वेदों में भी जो व्यवहार बताया गया है वो भी अधिकांश सच्चा नहीं है, क्योंकि वेद भी अधिकतर बस वही बातें बताते हैं जो गृहस्थों के काम की हैं। अब इसमें वेदों का क्या दोष भाई? वेदों को भी पता है कि अधिकांश जनसंख्या तो गृहस्थों की ही है, तो वेदों ने अपनी करुणा में गृहस्थों के लिए ही तमाम वो सब बातें बताई हुई हैं जो उनके काम आएंगी। वे गृहस्थ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जनोचित यज्ञ विधि, यज्ञ विधि से अर्थात समझ लो जीवन विधि। यज्ञ का अर्थ कोई विशिष्ट क्रिया नहीं होता, जीवन को ही यज्ञ समझो। तो यहाँ भरत ऋषि कहते हैं कि देखो, वेदों में भी जो वर्णित है वो ज़्यादातर गृहस्थों के ही काम की चीज़ें हैं। एकदम जो मार्मिक बात है, जो बिल्कुल केंद्रीय बात है, जो उच्चतम बात है, वो तो वेदों में भी यदा कदा ही नजर आती है। कह रहे हैं राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्वज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति प्रायः वेदों में भी नहीं हुई है। ये कहा ऋषि ने। तो फिर इसके बाद हुआ ये था कि महाराज और उत्सुक हो गए थे, बोले बताइए बताइए, फिर आप बताइए। तो फिर बताया था ऋषि ने आगे। पूछा है कि परमहंस गीता के दूसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा गया है कि लौकिक व्यवहार के समान ही वैदिक व्यवहार भी सत्य नहीं है। और फिर आगे कहा गया है कि राग द्वेषादि दोषों से रहित विशुद्ध तत्व ज्ञान की पूरी पूरी अभिव्यक्ति वेदों में भी नहीं हुई है। तो फिर आचार्य जी, ऐसे में साधक कौन सा व्यवहार करे? न लौकिक व्यवहार सत्य है, न वैदिक व्यवहार सत्य है, तो कौन सा व्यवहार करे? फिर अपनी हालत बताइए। कह रहे हैं मैं पाता हूँ कि मेरे ज़्यादातर कर्म बेहोशी के तल से ही संचालित होते हैं। ऐसे मन के साथ भजन व पाठ करने से क्या कोई लाभ होगा? और अगर नहीं तो इस मनोस्थिति से बाहर निकलने के लिए आरंभिक कदम क्या होंगे? अरे भाई, जो हो रहा है तुम्हारे सामने इस पवित्र इस तेजोमय ग्रंथ में, उसी से सीख ले लो ना। राजा भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी ही समझता था। वास्तव में राजा को संबोधित करते हुए जड़ भरत पहली बात यही कहते हैं कि अपने आप को बड़ा पंडित समझते हो क्या? क्योंकि बड़े कुतर्क किए जा रहे हो। ये तो उसी की निशानी है जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता हो, वो एक से एक कुतर्क करता है। राजा ने भी निश्चित रूप से ग्रंथों का पाठ तो किया ही होगा। राजा ने भी निश्चित रूप से ग्रंथों का पाठ तो किया ही होगा, लेकिन उसके बाद भी उसकी हालत ऐसी ही रह गई कि ऋषिवर को ना पहचान पाया और सम्मान देना तो दूर रहा, उन पर बिगड़ रहा था, उनको दंड देने की धमकी दे रहा था।
अंततः राजा को लाभ किससे हुआ? उसकी पंडिताई से, उसके द्वारा अर्जित ज्ञान से, या ऋषि के सानिध्य से? ऋषि के सानिध्य से ही लाभ हुआ ना। तो बस यही है उत्तर। पूछ रहे हो वैदिक व्यवहार करें, लौकिक व्यवहार करें? तुम ये व्यवहार कर लो कि जिनसे वेद उद्भूत होते हैं तुम उनकी संगति कर लो, तुम उनकी संगति कर लो। शास्त्र भी कहीं से आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि वेद अपौरुषेय हैं, कहते हैं कि वेद ब्रह्मा से उतरे थे, लेकिन वो जो बिंदु है जहां से वेद उठते हैं, जहां से वेद फिर प्रस्फुटन और उच्चारण पाते हैं, वो बिंदु सब मनुष्यों में नहीं जागृत होता, और वो बिंदु तो निराकार है। तो उस बिंदु को तुम यूं ही कहीं नहीं खोज पाओगे। उस बिंदु को पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उस बिंदु की निकटता पाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि किसी ऐसे को खोज लो जिसमें वो बिंदु प्रकट हो गया हो, जिसमें वो बिंदु अभिव्यक्ति पाने लग गया हो। उसकी संगति के अलावा और कोई तरीका नहीं होता। किताब बाद में आती है ना। किताब से पहले वो आता है जो किताबों का रचयिता है। अगर आत्मा से भी उठे हैं सब वेद और दुनिया की सब पुस्तकें, कहते हैं ना कभी कि आसमान से उतरी थी, कभी कहते हैं किसी और दिव्य स्रोत से आई थी, तो भी वो आत्मा प्रमुख हुई ना, वो किताबें तो नहीं। वो आत्मा ही प्रमुख हुई ना, जहां से सारी किताबें आ रही हैं। तो तुम खोजो कि तुम्हें वो आत्मा सर्वप्रथम कहां मिल सकती है जीती जागती हालत में। जब आत्मा से ही, आत्मा माने सत्य, जब आत्मा से, सत्य से, ब्रह्म से ही सब धार्मिक पुस्तकें आई हैं, तो जहां कहीं तुम्हें उस आत्मा की, उस सत्य की एक जीवंत प्रतिमूर्ति मिल जाए, तो वो जो फिर जीवंत मूर्ति तुम्हें मिलेगी वो निश्चित रूप से किताबों से श्रेष्ठतर है। लेकिन ये बात मैं सिर्फ उनके लिए कह रहा हूं जिन्होंने पहले किताबों के साथ पूरी साधना कर ली हो, जिन्होंने सब धर्म ग्रंथों का समुचित सेवन कर लिया हो। जिन्होंने किताबें कभी छुई भी नहीं, वो किताबों के पार जाने की बात कृपया ना करें। पहले सब ग्रंथ पढ़ लो, उसके बाद फिर तुम्हें आवश्यकता महसूस होगी कि अब कोई ऐसा मिल जाए जिसकी हस्ती में सब वेद पुराण बहते हों, तब उसको ढूंढना। पर ये नहीं कि कोई भी आध्यात्मिक शास्त्र पढ़ा नहीं और किसी ऐसे के पास पहुंच गए जो कह रहा है कि मैं तो गुरु हूं। कोई शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो जिस गुरु के पास पहुंचोगे वो भी बेवकूफ ही होगा और तुम्हें बेवकूफ ही बनाएगा। पहले पढ़ो, लेकिन आमतौर पर मात्र पढ़ने भर से बात बनेगी नहीं। बन भी सकती है पर आमतौर पर ऐसा नहीं होता। तो फिर जब प्यास बाकी रह जाए, जब जिज्ञासा पूरी तरह शांत न हुई हो, तब मैं कह रहा हूं किसी ऐसे को खोज लेना जिसमें वेद सांस लेते हो, जिसमें उपनिषद खून बनकर बहते हो। फिर वहां तुम्हें आगे का ज्ञान मिलेगा। लेकिन पहले सब ग्रंथों का ईमानदारी से अध्ययन करो। फिर पूछा है कि मेरे ज्यादातर कर्म बेहोशी के तल से ही संचालित होते हैं, तो क्या मुझे भजन और पाठ करने से कोई लाभ होगा, और अगर नहीं तो इस मनोस्थिति से बाहर निकलने के लिए आरंभिक कदम क्या होंगे? आरंभिक कदम तुम ले चुके हो। आरंभिक कदम यह है कि अभी साथ बैठ करके तुम इतनी गीताओं का पाठ कर रहे हो। आरंभिक कदम तुम ले ही चुके हो। बस इस कदम पर अडिग रहो। ये मत पूछो कि और कितने कदम लेने हैं। बहुत कदम नहीं लेने हैं। जो कदम अभी तुमको बताया गया है
उसी कदम को ठीक से लेते चलो, यही तुम्हारा अगला कदम है। और अगले के अगला भी यही कदम है। यही तुम्हारी प्रगति के चरण होंगे। ठीक है, ये कोई छोटी घटना नहीं घट रही है आपके साथ, जो आप यहाँ पर परमहंस गीता का पाठ कर रहे हैं, उसके बाद जिज्ञासा कर रहे हैं, उसके बाद श्रवण कर रहे हैं। ये मुझे बताइए दुनिया में कहाँ होता है, कितनी जगह हो रहा होता है? ये एक विरल अद्भुत घटना है। परमहंस गीता का तो 1,00,000 में से 2 लोगों ने तो नाम ही सुना हो। और मैं धार्मिक लोगों की बात कर रहा हूं। आप 1,00,000 धार्मिक लोगों के पास चले जाइए, उनसे पूछिए परमहंस गीता, वो कहेंगे हाँ ये कौन सी गीता है? आप जो कर रहे हैं वो अपने आप में ही एक विलक्षण बात हो गई, बिरली बात हो गई। आपको मिला है बहुत कुछ। अब ये मत पूछिए कि अगला कदम क्या है। मैं कह रहा हूं जो मिला है उस पर कायम रहिए, यही अगला कदम है। जो कर रहे हैं करते चलिए, अब इससे हट मत जाइएगा, भाग मत जाइएगा। लोग कहते हैं ना कि हमें क्यों नहीं मिलती दैवीयता, ईश्वर क्यों नहीं मिलता, परमात्मा क्यों नहीं मिलता, इत्यादि इत्यादि। सबको मिलता है, कोई इतना भागा नहीं होता। सबकी जिंदगी में मौके आते हैं, एक नहीं कई बार आते हैं। होश हो तो दिखाई देगा कि दिन में ही 100 बार आते हैं। चलो उतना नहीं है ऊंचा होश, तो भी समझ लो कि जिंदगी में बहुत मौके आते हैं जब आपको भी सच के दर्शन करने का अवसर मिलता है। जब आपके सामने विकल्प होता है कि सत्य को पालो। उन मौकों का आना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई विरल बात नहीं है, आते रहते हैं मौके। हमारी दिक्कत ये नहीं है कि हमें वैसे मौके नहीं मिलते, हमारी दिक्कत ये है कि हम उन मौकों को गंवा देते हैं, हाथ आई चीज को गिरा देते हैं। जो मिल ही गया होता है हम खुद ही उससे दूर भाग जाते हैं, क्योंकि वो चीज ऐसी होती है भाई। वो ऐसी चीज होती नहीं जिसको तुम लेके अपनी जेब में रख लोगे। वो चीज ऐसी होती है कि वो तुम्हारे हाथ में आती है, तुम उसके हाथ में आ जाते हो। ये बड़ी अखरती है बात हमको, हम किसी के हाथ में क्यों आ गए। समझ रहे हो? इसलिए बोल रहा हूं कि ये मत पूछो कि आगे क्या करना है। मैं कह रहा हूं अभी जो मिल गया है तुम उससे भाग मत जाना, अडिग रहना, कायम रहना। भागना दोष है, न पाना बदकिस्मती नहीं है, दुर्भाग्यशाली नहीं है हम दुर्बुद्धिशाली हैं। मत कहना कि दुर्भाग्य लगा है तुम्हें दुर्बुद्धि लगी है। सौभाग्य बरस रहा है, तुम डर के मारे छतरी लगा देते हो, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, भग लेते हो। भागना मत, यही कदम है।